बच्चों आज हम आपका इंग्लिश में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एशेस, द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। पहले तो हेडिंग का मतलब समझो। द एशेस, एशेस का मतलब राख, राख दैट मेड जिसने ट्री को ब्लूम कराया। ब्लूम मतलब जिससे ट्री खिल उठे, जिससे पेड़ खिल उठे, वो राख, उसे क्या बोलते हैं हम? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो इस चैप्टर का नाम ये है और ये आपकी हनी कॉम्ब टेक्स्ट बुक है, आपकी 7th NCERT के हनी कॉम्ब इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ये है आपका चैप्टर 4 और पेज नंबर है 54। ठीक है, पेज नंबर 54 के बाजू में आपका चैप्टर 4 चालू हो रहा है, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, सो ये चैप्टर हम आज चालू कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक जापान की कहानी है, जैसे टैरोस रिवॉर्ड था। सो वहाँ की जो स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी उसमें कुछ इमोशनल फीलिंग्स ऐसे वगैरह होता है। जैसे टैरोस में पेरेंट्स के प्रति मान सम्मान था, यहाँ पे एक डॉग के प्रति एक कपल है जो एक डॉग को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ये एक जापान की कहानी है, ये लिखी है विलियम इलियट ग्रिफिथ ने। ठीक है, किसने लिखी है? विलियम इलियट ग्रिफिथ ने। विलियम इलियट ग्रिफिथ ने। ठीक है, सो ये जापान की स्टोरी आपकी विलियम इलियट ग्रिफिथ ने लिखी है। ठीक है, सो इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक ओल्ड कपल है, वो एक डॉग को कैसे पालता है, एकदम बच्चे की तरह बिना कोई सोचे समझे एकदम उस डॉग की सेवा करता है। ठीक है, सो ये स्टोरी एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बूढ़े कपल के बारे में है। ऑनेस्ट मतलब ये लोग सच्चे हैं, हार्ड वर्किंग है बहुत ही, मतलब हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती हैं, ओल्ड कपल हैं, बूढ़े हैं और इनके पास एक पेट डॉग है, पालतू कुत्ता भी है। तो ये उनके जो नेबर्स हैं, ठीक है, जो उनके नेबर्स हैं वो हैं ट्रबलसम। नेबर्स ट्रबलसम का मतलब उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही ट्रबलसम मतलब तकलीफ देने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। इसमें जो उनका जो पाला हुआ कुत्ता है, वो ओल्ड कपल का जो बूढ़े पति पत्नी का पाला हुआ कुत्ता है, वो एक्चुअली में सडनली मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, फिर उस कुत्ते की आत्मा गिव्स सोलास। सोलास मतलब सपोर्ट देती है मास्टर को इन एन अनएक्सपेक्टेड वेज। वो जो कुत्ते की आत्मा है वो अपने मास्टर को सपोर्ट करती है, मतलब कुत्ता भले मर गया है, मरने के बाद भी वो जो उसके मास्टर मतलब उसके मालिक थे जो बूढ़ा बूढ़ी, वो उनको सपोर्ट करती है उसकी आत्मा। ठीक है, सो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो अभी हम चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 4, और ये है पेज 54 हनी कॉम के बाजू में ही ये चैप्टर पेज 54 पेज 55 पे है ये चैप्टर। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस। डेमियोस का मतलब जब जापान में बहुत बड़े बड़े अमीर जमींदार हुए करते थे। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब जापान में बड़े बड़े अमीर जमींदार होते थे। अमीर जमींदार को डेमियोस बोलते हैं, DAIMIOS। ठीक है, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पैट वाज अ लिटिल डॉग। एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे डेमियोस में। डेमियोस मतलब मैंने आपको बोला मतलब जब बड़े बड़े साहूकारों का दिन था, वो अच्छा टाइम था जापान का, जहाँ सब वेल्दी थे और बहुत अच्छा टाइम था। ठीक है, सो एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे, ओल्ड कपल रहते थे और उनका इकलौता पेट था एक छोटा सा डॉग। उनके पास वो उनको औलाद नहीं थी, उन पति पत्नी को, उन बूढ़े पति पत्नी को कोई लड़का या लड़की नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। वो अपने जो डॉग है वो उसको ऐसे ही प्यार करते थे जैसे वो उनका बच्चा ही हो। और वो द ओल्ड डेम, DAME, डेम मतलब बूढ़ी औरत ने, सो वो बूढ़ी औरत ने
उसके लिए कुशन बनाया था अपने डॉग के लिए, ब्लू कलर के कपड़े का, ब्लू कलर के सॉफ्ट कपड़े, क्रेप मतलब कपड़ा, मुलायम कपड़ा। तो उसने अपने डॉग के लिए मुलायम कपड़े का कुशन, कुशन का मतलब क्या होता है, मतलब कुशन होता है ना, हम उस पर रेस्ट वगैरह करते हैं, बैठते हैं, सो कुशन बनाया था। एंड एट मील टाइम मुको, मील टाइम का मतलब खाने के समय, मुको, मुको कौन था, उनके डॉग का नाम। सो उनके डॉग का नाम क्या था, मुको था, ठीक है, उनके डॉग का नाम था मुको, ठीक है। सो मुको था उनके डॉग का नाम। तो जो खाने के समय जो मुको था वो उस पे बैठ जाता था कंफर्टेबली, मतलब एकदम आराम से बैठ जाता था, किसी कैट की तरह। स्नग मतलब कंफर्टेबली, एकदम आराम से एक कैट की तरह बैठ जाता था। तो जो वो बूढ़े पति पत्नी थे, काइंड पीपल, काइंड मतलब भले, तो वो काइंड पीपल भले पति पत्नी थे। फेड द पैट विद टिटबिट्स ऑफ फिश, टिटबिट्स मतलब फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अच्छा, चॉपस्टिक्स क्या होता है, सो चॉपस्टिक मतलब आपको पता होगा जापानी और चाइनीज लोग ऐसे दो डंडियों से, मतलब नूडल्स वगैरह ऐसे नहीं, दो डंडियां होती हैं चॉपस्टिक्स, सो ऐसे लेके नूडल्स वगैरह ऐसे खाते थे। तो वो जापान के जो बूढ़े पति पत्नी थे वो फिश ऐसे खाते थे, तो अपनी फिश भी डॉग को दे देते थे, मतलब टिटबिट्स जो ऐसे थोड़ी बहुत बच्ची खुची, टिटबिट्स का मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े ऐसे। सो टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, ठीक है, और जितने भी चावल वो मांगता था देते थे, मतलब खाने पीने में उसके लिए कमी नहीं रखते थे, अपना भी उस डॉग को दे देते थे, वो उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे। जैसे हमारे माँ बाप हैं, कभी हमें, इवन आपकी मम्मी होती है, कभी आपको कोई सब्जी अच्छी लगती है तो आप खाली थोड़ा दिखाते हो मम्मी मुझे अच्छी लग रही हो, तुरंत अपनी दे देगी, ठीक है, खुद थोड़ा सा कम खा लेगी। तो वैसे ही ये बूढ़े आदमी, जो बूढ़े पति पत्नी थी, उनका डॉग जिसका नाम मुको था, वो मुको के लिए कुछ ऐसी ही फीलिंग्स रखते थे, अपना जो फिश था वो उसको दे देते थे, बॉइल्ड राइस उसको देते थे, ठीक है, इस तरह से उसको वो खिलाते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इतना अच्छे से वो उसको ट्रीट करते थे, इतना अच्छा रखते थे। तो वो जो डम्ब क्रिएचर मतलब वो डॉग, वो गूंगा डॉग, वो गूंगा डॉग अपने इन मालिकों से, वो उनके लिए प्रोटेक्टर थे, मतलब वो मालिक प्रोटेक्ट करके रखते थे डॉग को, और वो उनको ऐसे लगता था जैसे कि मैं इन्हीं का बच्चा हूँ, मतलब डॉग में भी ऐसी फीलिंग्स आ गई थी, इमोशंस आ गए थे उन मालिकों के लिए, ठीक है। फिर द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद hoe or spade into the fields, working hard from morning until Tento-sama as the sun had gone down behind the hills. अब बूढ़ा आदमी कौन था, बूढ़ा आदमी एक फार्मर था, और वो किसकी फार्मिंग करता था, राइस की, ठीक है। वो क्या उगाता था, वो राइस उगाता था। वो रोज क्या करता था, अपने खेतों में, अपने फील्ड में जाता था, किसके साथ, हो के साथ और स्पेड के साथ। हो और स्पेड क्या होता है, HOE हो, और SPADE स्पेड। हो का मतलब क्या होता है, एक गार्डन का औजार, ठीक है, गार्डन में यूज करने वाला टूल, उसे हो कहते हैं। और स्पेड क्या होता है, स्पेड का मतलब फावड़ा, फावड़े से जिसे खुदाई करते हैं फार्मर्स, वो, ठीक है। सो वो रोज अपने फावड़ा और हो लेके, हो और स्पेड लेके रोज वो गार्डन में अपने फील्ड्स में जाता था, अपने खेतरों में जाता था। ओल्ड मैन, उसके राइस फील्ड्स थे, वो राइस उगाता था, और मॉर्निंग से इवनिंग तक वो फुल मेहनत करता था, जब तक सन डूब ना जाए तब तक मेहनत करता था। सन को यहाँ पे ओ टेंटो समा लिखा हुआ है, OTENTOSAMA। जापान में सन को ओ टेंटो समा बोला गया है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन जो डॉग है वो पीछे पीछे अपने मालिक के जाता था। सुबह जब वो बूढ़ा आदमी काम के लिए जाता था, वो उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, ठीक है। वो क्या करता था, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन, ठीक है। सो वो पीछे पीछे उसके जाता था, और वो क्या करता था, और पीछे जाते जाते वो कीड़े होते हैं ना, ऐसे रास्ते पे कीड़े वगैरह दिखते थे, तो वो उसको खाता जाता था, ठीक है। तो
व्हाइट हेयर दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। मतलब वो कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था और रास्ते पे एक व्हाइट हेरॉन दिखती थी। व्हाइट हेरॉन क्या थी? एक बर्ड होती थी जो कीड़े खाती थी, ठीक है। सो was patient and kind to have that had life and often turned a sword on purpose to give food to the, ठीक है। सो देखो वो बूढ़ा आदमी क्या था? वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा दयालु था, ठीक है। वो क्या करता था? वो हर जीव से प्यार करता था। वो अपने कुत्ते से भी इतना ज्यादा प्यार करता था। तो वो बूढ़ा आदमी क्या करता था? वो बूढ़ा आदमी है ना, ऐसे अपने जो फील्ड है ना वहां पे चने, मतलब वो क्या करता था? वो बूढ़ा आदमी जो बीज फूड डालता था बर्ड्स के लिए, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है आप बताओ? देखो वो बूढ़ा आदमी क्या करता था? वो बूढ़ा आदमी अपने बर्ड्स के लिए क्या डालता था? बर्ड्स के लिए ऐसे चीजें डालता था, फूड डालता था ताकि वो बर्ड्स खाएं, ठीक है। तो डॉग क्या करता था? आज का लेक्चर नंबर है 85, ठीक है। हम सेंचुरी से 15 दूर हैं, ठीक है। फिर 15 में हम सेंचुरी मार देंगे। 9th 10th में सेंचुरी लग चुकी है, ठीक है। तो मतलब वो बूढ़ा आदमी क्या करता था? बूढ़ा आदमी जो है रास्ते पे क्या डालता था? रास्ते पे चने वगैरह डाल देता था, ठीक है, मतलब उन बर्ड्स के लिए। सो जो बर्ड्स आती थी वो आके खाती थी, ठीक है। तो वो बर्ड्स क्या करती थी? वो वॉर्म्स, कीड़े भी खा जाती थी, क्योंकि और कीड़े अच्छा है ना, मतलब वो उसके फील्ड को खराब करते थे बूढ़े के। तो बूढ़ा क्या, जो बूढ़ा आदमी था सबके लिए काइंड था, अच्छा था। और वो डॉग भी जब अपने मालिक के पीछे पीछे जाता था तो वहां एक बर्ड होती थी जो उन कीड़ों को खाती थी, जिसका नाम है व्हाइट हेरॉन। तो वो उस बर्ड को नहीं खाता था, वरना डॉग बर्ड्स को अटैक करते ना, उसको पता था ये मेरी मालिक के लिए कीड़े खा रही है, तो क्यों, मतलब ऑब्वियसली उसकी फील्ड खराब हो जाए। तो वो मतलब आदमी इतना अच्छा था कि वो बर्ड्स के लिए दाने डालता था, बर्ड्स वो दाने खाती थी, व्हाइट हेरॉन नाम है, पर उस बर्ड को वो डॉग नहीं खाता था। वो ये क्या दिखा रहा है? डॉग को देखो अपने मालिक से इतना प्यार है। डॉग का फेवरेट फूड बर्ड होता है, मतलब बर्ड अच्छा लगता है डॉग को, पर वो नहीं खाता था उस व्हाइट हेरॉन को। क्यों? क्योंकि वो कीड़े खाती थी उसके मालिक के फील्ड के। वन डे द डॉग रेन कमिंग टू, एक दिन क्या हुआ? डॉग भागता भागता अपने मालिक के पास आया और वो मतलब अपने जो पॉज है, PAWS पॉज है, अपने पंजे है, वो आगे करने लगा, ठीक है। और वो मतलब मालिक को इशारा करने लगा, ठीक है। मालिक को मतलब ऐसे घूम घूम के इशारा करने लगा। तो पहले तो वो बूढ़े आदमी को लगा कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो खेल रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया। पर वो घड़ी घड़ी वो कुत्ता आगे पीछे होता रहा। तो ओल्ड मैन ने आखिर उसका पीछा किया और फिर वो जोर जोर से खरोचने लगा। डॉग एक जगह लेके गया, अपने मालिक को पीछा कराया और वो जोर जोर से खरोचने लगा। और कुत्ते मतलब बूढ़े आदमी को लगा कि यहाँ शायद किसी भाई कोई हड्डी या कोई फिश विश होगी, इसलिए मेरा जो डॉग है इतना वो कर रहा है, ठीक है, उतना भाई हैरान हो रहा है। तो आखिर मालिक ने मतलब डॉग इतना घड़ी घड़ी इंसिस्ट कर रहा था, मालिक को ऐसे लगा भाई अंदर फिश है या शायद अंदर डॉग की कोई खाने की चीज हो, पर तो भी मालिक ने अपना फावड़ा उठाया और जोर जोर से खोदने लगा जमीन। और जैसे ही खोदी तो LO लो का मतलब ये जापान वर्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना अरे, हम नहीं अरे एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो इसी तरह से जापान में एक्सक्लेमेशन मार्क है LO लो, ठीक है। तो उसके मुंह से चीख निकल गई ओल्ड मैन की। लो क्या निकला वहां से गोल्ड का एक गोल्ड निकले, ठीक है, मतलब सोना निकला, सोने का पाइल ढेर निकला और एकदम चमक रहा था वो सोना। मतलब ये जो बूढ़ा कपल था, ये जो बूढ़े बूढ़ी थे, ओल्ड मैन और वुमन थे, वो एक घंटे में ये कपल रिच हो गया, अमीर हो गया। और ये जो अच्छे लोग थे, ये अच्छे लोगों के लिए वर्ड यूज किया गया है बुक में गुड सोल्स मतलब अच्छे लोग। तो ये जो अच्छे लोग थे उन्होंने क्या किया? लैंड खरीदा
और उन्होंने अपने मतलब वो जो पैसों से लैंड खरीदा, उन्होंने क्या खरीदा, लैंड खरीदा, और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए खाना रखा, ठीक है, बूढ़े बूढ़ी के जो भी फ्रेंड्स थे उनके लिए फीस्ट का मतलब खाना रखा, और उन्होंने अपने गरीब नेबर्स को, जो उनके गरीब नेबर्स थे, उन सबको बहुत सारा गोल्ड दिया भी, ठीक है। सो डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, डॉग को और प्यार करने लगे और उस पे अपना जो और काइंड हो गया, ठीक है, मतलब वो पहले ही बहुत प्यार करते थे, अभी और भी ज्यादा प्यार करने लगे। अभी उसी विलेज में, जिस गांव में ये बूढ़ा बूढ़ी अच्छा कपल रहता था, उसी गांव में एक बहुत ही विकिड मतलब लुच्चा या शैतान, ठीक है, एक शैतान या एक नहीं बुरी सोच वाले गंदे लोग बोलते हैं। सो विकिड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, ठीक है। सो एक ऐसे कपटी, ठीक है, जैसे शकुनी के लिए नहीं, शकुनी मामा के लिए विकिड कपटी वर्ड यूज करते हैं। सो एक कपटी जो कपल रहता था, ओल्ड मैन और वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें बिल्कुल भी सेंसिटिविटी या काइंडनेस नहीं थी, मतलब किसी के लिए बिल्कुल भी दया, इज्जत, भावना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खराब कपल था वो। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. वो कपल हमेशा डॉग्स को मारते रहते थे, कोई भी जो आवारा कुत्ते या कोई भी कुत्ते उनके घरों से भी गुजरते थे, वो उनको गालियां देते थे, मारते थे, मतलब उनमें बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। वो ओल्ड कपल इतना खराब था। वो दूसरा ओल्ड कपल जो उसी गांव में रहता था, वो भी बूढ़े बूढ़ी थे, पर वो किसी को प्यार नहीं करते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed a dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब जब वो अच्छे वाले कपल थे, जो अच्छा ओल्ड कपल था, उनकी कहानी पूरे गांव में फेमस हो गई। अब जब उन्होंने उन बूढ़े ओल्ड विकेड कपल ने जब ये अच्छे ओल्ड कपल की कहानी सुनी कि उन्हें किस तरह से गोल्ड मिला, कैसे डॉग ने उन्हें हेल्प की, तो वो उन्हीं का ही वो डॉग पकड़ के अपने गार्डन में ले आए। उस डॉग के आगे उन्होंने क्या किया, उस डॉग के आगे उन्होंने फिश के टुकड़े रख दिए, अच्छा अच्छा खाना रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो चाह रहे थे वो हमको भी ऐसे गोल्ड कहीं ढूंढ के दे डॉग, ठीक है। तो वो लालची थे, वो उनका अच्छे ओल्ड कपल का कुत्ता पकड़ के अपने पास ले आए अपने गार्डन में, जबकि उनको कुत्ते पसंद ही नहीं थे, वो तो ऐसे ही कुत्तों को मारा करते थे। पर जब ये उन्होंने कहानी सुनी, वो उनके जो पड़ोस का कुत्ता है उसको उठा के ले आए और अपने गार्डन में उसको फिश सामने रख दी और दूसरा खाने का सामान सामने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज किया खाने के लिए डेंटीज, DAINTIES, डेंटीज का मतलब टेस्टी खाना। कोक्स्ड, COAXED, कोक्स्ड का मतलब उसको विनती करने लगे, भाई उसको बोलने लगे कि हमको भी ढूंढ के दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, पर वो जो कुत्ता है वो तो डर ही गया उस कपल से, तो वो हिल ही नहीं रहा था। मतलब उसको कह रहे थे कि ये खा और हमको लेके चल खजाने के पास, वो ना हिल रहा था ना खा रहा था, कुत्ता डर गया, उस खराब कपल से डर गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, फिर वो जबरदस्ती उस कुत्ते को अपने घर के बाहर ले गए और उसको घसीटते घसीटते ले गए, और अपने साथ उन लोगों ने फावड़ा ले लिया और स्पेड और हो दोनों ले लिए कि हमको भी लेके चल, हम तेरे को घर के बाहर लेके आए, हमको भी खजाने तक लेके चल। फिर वो कुत्ते को जबरदस्ती कर रहे थे, चल चल चल, तो कुत्ते ने भी क्या किया, कुत्ता आखिर चलता गया और वो एक पाइन ट्री के बाजू में आ गया, ठीक है। एक पाइन ट्री होता है, ठीक है, एक तरह का ट्री होता है। सो वो एक पाइन ट्री के बाजू में आ गया गार्डन में, और वो वहां पे जोर जोर से खरोचने लगा, ठीक है। वो पाइन ट्री के बाजू में आके खरोचने लगा, और वो बूढ़े बूढ़ी को लगा कि अंदर तो कोई खजाना है। सो अब उस जो बूढ़ा आदमी था, उस पागल आदमी, वो बिल्कुल नाचने लगा और अपनी बीवी को बोला जल्दी मेरे को फावड़ा दे, मैं खोदूं, यहाँ खजाना होगा। और वो पागल आदमी, वो ग्रीडी मतलब लालची, वो लालची बूढ़ा, वो अपना जोर जोर से खुद हो से और अपनी वाइफ की मदद से वो खोदने लगा। पर जब खोदने के बाद क्या निकला, एक मरी हुई बिल्ली निकली, ठीक है। सो मतलब वो इतनी बुरी स्मेल थी मरी हुई बिल्ली की कि उनके जो हाथ में जो औजार थे, टूल्स थे, वो उन्होंने छोड़ दिए और उनके नाक ही सड़ गए, मतलब नाक ही उन्होंने बंद कर दिए, ठीक है। सो वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे, वो बूढ़ा तो और बहुत गुस्सा हुआ, फ्यूरियस हुआ,
उसने उसको जोर से किक किया और इतना मारा कि कुत्ता मर गया, डेथ हो गई कुत्ते की। और ओल्ड वुमन ने क्या किया, उसके पति ने उसको किक मार के कुत्ते को मार दिया। और वो ओल्ड वुमन ने क्या किया, उसने उस कुत्ते का सर ही काट दिया, ठीक है। और सर काट के उसने उसको वहां पे जो होल था, ठीक है, जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसी में ही उसको दफना दिया और अर्थ को बंद कर दिया। मतलब जो खड्डा उस कुत्ते ने खुदवाया था उसी में ही उसका मरा हुआ शरीर, वो कुत्ते को मार के उसमें डाल के, मतलब इतने गंदे क्रूर इंसान होंगे, समझो आप, क्रूअल होंगे। कुत्ते का सर काटा, मतलब कितने क्रूअल होंगे, ठीक है। आप किसी का भी सर कैसे काट सकते हो, तो इतने क्रूअल थे दोनों पति पत्नी। उसको मार तो दिया और उसका सर काट के उसको अंदर दफना दिया। कर्कस, CARCASS, कर्कस का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, उसके मरे हुए शरीर को। अब वो जो कुत्ते का जो मालिक था, जो बूढ़ा मालिक था, उसको इस अपने कुत्ते की डेथ के बारे में पता लगा और वो बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा। और उसे इतना ज्यादा दुख हुआ, मौन, MOURN, मौन मतलब दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ जैसे कि उसका खुद का बच्चा मर गया हो, ठीक है। वो कुत्ते को तो अपना बच्चा ही मानता था। वो इतना दुखी हुआ और वो उसी पाइन ट्री जहाँ पे उसकी मौत हुई थी कुत्ते की, वहां गया और रात को गया। और वहां उसने क्या किया, वहां उसने चारों तरफ बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए उस ग्राउंड में। बैम्बू ट्यूब्स क्या होते हैं, बैम्बू ट्यूब्स मतलब लकड़े, ऐसे लकड़े फैल, चारों तरफ लकड़े लगा दिए, जैसे मतलब चारों तरफ लकड़े, टॉम्स नहीं होते, मकबरे होते हैं, तो मकबरों में नहीं, चारों तरफ ऐसे लकड़े खड़े हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब चारों तरफ उसने क्या किए, जैसे कुत्ता मरा हुआ था, मतलब ऐसे उसका डेड बॉडी का वो पाइलअप था ना, सो उसने ऐसे चारों तरफ ऐसे लकड़े लगा दिए, ठीक है। ऐसे चार तरफ लकड़े, मतलब ऐसे एक वो टॉम्ब मतलब मकबरा, ऐसे नहीं बड़े बड़े राजा महाराजा बनवाते हैं जो मर जाता है उनका कोई, तो वैसे वो बूढ़े आदमी ने चारों तरफ बम्बू स्टिक्स लगा दिए। बाम्बू मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी लगा दी चारों तरफ। और फिर बीच में उसने फ्रेश फ्लावर्स रखे और फिर उसने उसमें पानी डाला और फूड भी रख दिया वहां पे। और वहां पे बहुत ही महंगी अगरबत्तियां रखी, ठीक है। उसने अपने कुत्ते के लिए खाना रखा, पानी रखा, चारों तरफ उसने बैम्बू स्टिक्स लगा दिए, फ्लावर रखे और सुगंधीदार अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स रखी। He mourned a great while over his pet, calling him angrily as if he were alive. और वो बहुत ज्यादा रोया, इतना रोया। और फिर वो अपने कुत्ते को पुचकारा, मतलब वो उसकी कब्र, मतलब उसकी, मतलब वहां जो उसको तो दफना दिया था, उसको तो मतलब वो वहां बैठ के, उस जगह पे बैठ के, पाइन ट्री के नीचे बैठ के रोने लगा। और वो अपने जो कुत्ते को जो प्यार भरे नाम लेता था जब वो जिंदा था, तो वो सारे प्यार भरे नाम लेने लगा, ऐसे बात करने लगा जैसे कि वो कुत्ता जिंदा है। उसको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा डॉग मर गया है। अब वो घर चला गया रोते रोते। फिर उसी रात उस बूढ़े आदमी के सपने में उसका डॉग आया, मरा हुआ डॉग आया। और उसने क्या बोला, अब कुत्ता बोलता है अपने मालिक को सपने में कि तू जिस पाइन ट्री पे आके रोया, तू वो पाइन ट्री काट दे, जो मेरी कब्र के ऊपर पाइन ट्री है वो काट दे, और उससे तू एक मॉर्टर बना फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, ठीक है। मतलब क्या कर, तू मॉर्टर बना राइस पेस्ट्री के लिए और मिल बना अपनी बीन सॉस के लिए। अच्छा, मॉर्टर क्या होता है, आपकी मदर अदरक कूटती है, अदरक लहसुन कई चीजें ऐसे कूट करती है आपकी मदर। देखो आपके किचन में होता है ऐसा कुछ होता है, और आपकी मम्मी ऐसे टक 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 टक। पूछना मम्मी से, मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे पता नहीं आपकी मम्मी इसे क्या बोलती है। इसे मॉर्टर बोलते हैं। मॉर्टर मतलब ये कूटने के लिए नहीं, ऐसे कट ऐसे ठोक के ऐसे कूटते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला किचन में पाया जाता है मॉर्टर, ठीक है। मॉर्टर एंड पेस्टल बोलते हैं, ऐसे कूटने के लिए काम आता है, ठीक है। ऐसे कूटते हैं, किचन में पड़ा होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है। पैर वैर पे गिरे तो पैर ही टूट जाए, ठीक है। सो मॉर्टर बोलते हैं।
सो उसने क्या बोला, वो लकड़ा काट, वो क्या डॉग क्या बोलता है, पाइन ट्री का क्या कर, लकड़ा काट। लकड़ा काट के क्या बना, मॉर्टर बना और मिल बना। मिल कट डाउन द पाइन ट्री और एंड मेक इट फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। कह रहा है किचन के ये दो सामान बना, क्या क्या बना, मॉर्टर इस कूटने का और मिल। मिल का मतलब होता है जैसे मिक्सर नहीं होती, मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता, वैसा कुछ भाई ये दो चीजें बना तू, ठीक है। सो डॉग ने ऐसे बोला कि मॉर्टर और मिल बना। मॉर्टर किसके लिए बना, मॉर्टर किसके लिए, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, और मिल बीन सॉस, ठीक है। अगर आप एक चीज समझ लो, मॉर्टर किसके काम आता है, किसी भी चीज को कूटने के, ठीक है। लहसुन कूटी जाती है, अदरक कूटी जाती है, ठीक है। सो और मिल क्या होती है, मिल मिक्सर जैसा काम करती है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर। सो और मिल किसके लिए, बीन सॉस बनाने के लिए। तो कुत्ते ने उसको ऐसा बोला सपने में, मरा हुआ डॉग था, सपने में आया, ऐसा बोला। तो ओल्ड मैन तो कितना अच्छा था, वो मान गया और दूसरे दिन उसने क्या किया, पाइन ट्री पे गया और पाइन ट्री काट के so the old man chopped down the pine tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. उसने वो पाइन ट्री काटा और बहुत मेहनत करके उसने क्या बनाया, उसने राइस के लिए मॉर्टर बनाया और फिर मिल। जैसे उस कुत्ते ने बोला वैसे उसने बहुत मेहनत लगी, ठीक है। इतना बड़ा आप सोचो, पाइन ट्री मतलब उसका लकड़ा कितना भारी, किसी भी ट्री का लकड़ा कितना भारी होता है, उसको काट के फिर एक चीज बनाना कितना डिफिकल्ट होगा, और वो कितना बूढ़ा था, ठीक है। पर उसने वो काम किया क्योंकि उसके कुत्ते ने सपने में आके बोला था और मर गया था वो, मतलब वो वैसे ही कुत्ते से इतना प्यार करता था, उसने सपने में बोला, उसने वो बात मान ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी जो नए न्यू ईयर का टाइम आया, ठीक है, नए साल का टाइम आया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम राइस पेस्ट्री बनाएंगे नए साल में। सो जब सारा राइस बन गया, सो वो तो सारा जो है सारा वो बन गया, ठीक है, राइस बना के अब वो पेस्ट्री बनाने वाले थे। तो पेस्ट्री बनाने के लिए उनको पहले उसको मॉर्टर में कूटना पड़ता था, तो उन्होंने वो कूटने के लिए वो रखा। सो जैसे ही उन्होंने कूटा ना, द ब्लोज फेल हैवी फॉल was all ready for suddenly the whole mass turned into heap of gold. और जो कूट रहे थे, नहीं वो चावल जो कूट रहे थे ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rains. अब वो मतलब जो चावल थे, चावल को वो कूट रहे थे मॉर्टर में, ठीक है। उसने लकड़ा भी बनाया था उसको कूटने के लिए और मॉर्टर भी, मतलब उसने पाइन ट्री से लकड़े का मॉर्टर भी बनाया और कूटने के लिए ऊपर का डंडा भी बनाया। तो जैसे ही कूटा वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड में, ठीक है। फिर अब उस कुत्ते ने क्या बनवाया था, मिल बनवाई थी, ठीक है, सॉस के लिए, बीन सॉस के लिए। तो जब उस बूढ़ी औरत ने उसके अंदर बीन्स डाले ताकि उसकी सॉस बने ग्राइंड होके, तो जैसे ही वो उसको चलाने लगी तो उसमें से भी एकदम जैसे गोल्ड की बारिश होने लगी, ठीक है। सो फिर अभी वो ये सब झांक रहे थे, जो उनके जो एनवियस नेबर थे, एनवियस नेबर मतलब वो जो जले हुए पड़ोसी थे, वो झांक रहे थे उनकी खिड़की में। और व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, गुड्डी मी क्राइड द होल्ड है एज ही शॉ ईच डिपिंग ऑफ सॉस टर्न इनटू येलो गोल्ड, ठीक है। तो मतलब जैसे वो बीन्स गिर रहे थे और वो सिक्कों में बदलते जा रहे थे, ठीक है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, वो जो ग्रीडी आदमी था, तो उसने देखा मतलब वो बूढ़ी औरत, ठीक है, वो बूढ़ा आदमी औरत देख रहे थे। सो वहां वो जो बूढ़ी औरत है उसने क्या देखा कि जैसे वो जो बीन्स हैं वो गिर गिर के सिक्का बन रहे हैं सोने का। सो उनका जो पूरा टब है वो पूरा सिक्के से भर गया, ठीक है, मतलब जिसमें बीन्स थे वो सब सिक्के सिक्के हो गए, जिसमें चावल थे वो सब सिक्के सिक्के हो गए गोल्ड के, ठीक है। और फिर वो बूढ़ा बूढ़ी फिर से अमीर हो गए, ठीक है। पहले भी वो अमीर हुए थे, पहले थोड़ा सोना मिला था, उन्होंने खाना खिलाया सबको, पार्टी दी, बांट दिया, ठीक है। अब फिर से वो अमीर हो गए बूढ़ा बूढ़ी। अब वापस वो जो बुरे नेबर्स थे उनके, वो फिर से आए और उनसे वो मॉर्टर और मिल लेके गए, ठीक है। उनको क्या लगा कि इसमें जादू है, मॉर्टर में और मिल में जादू है, वो लेके गए। अब उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने मॉर्टर में जाके राइस डाला और उन्होंने मिल में बीन्स डाले।
फिर उन्होंने मतलब वो काम करना चालू किया, मॉर्टर में वो ऐसे कूटने लगे, पाउंड करने लगे और मिल को ऐसे चलाने लगे, ठीक है, ग्राइंड करने लगे। सो मतलब पर जैसे ही उन्होंने वो चलाई, दोनों मशीनें चलाई, मतलब मॉर्टर और मिल चलाई, तो उसमें से कीड़े निकलने लगे, गंदे कीड़े, फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, गंदी स्मेल वाले कीड़े निकलने लगे। अब इतना गुस्सा आया, मतलब ये लोग गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा आया, उन्होंने वो तोड़ दिया, पूरा मिल तोड़ दी और टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्होंने सोचा इससे हम आग सेकेंगे, ठीक है। तो फिर अभी हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका पेज नंबर 60 पे, सेकेंड पार्ट पे आ गए, ठीक है। पहले पार्ट में आपने क्या देखा? पहले पार्ट में आपने देखा कि जो वो बूढ़ा बूढ़ी हैं, बूढ़ा बूढ़ी अमीर हो गए और वो जो दूसरे खराब वाले विकेड ओल्ड मैन वुमन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनसे मांग के आए तो क्योंकि उनके विचार इतने गंदे थे तो उन्होंने वो यूज किया, तो गंदे गंदे कीड़े निकले और वो गुस्से में आके उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने सोचा इससे हम आग सेक लेंगे। अब पेज 60 पे सेकेंड पार्ट। Not long after that, the good old man dreamt again, and the spirit spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब उसी रात फिर से उस कुत्ते की आत्मा फिर से उस बूढ़े आदमी के सपने में आई, ठीक है, उसके मालिक के सपने में आई और उसने सपने में बताया कि कैसे वो खराब बूढ़े बूढ़ी ने जो उसने मिल लेके गए थे, उससे बीन मिल लेके गए थे, उन्होंने कैसे तोड़ दी और उस टूटी हुई मिल को वो आग जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि आप उनके पास जाओ और उन्होंने पूरी जला दी है आपकी मिल, लकड़े की मिल पूरी जला दी है, उसकी राख लो, एशिस, ASHES, एशिस का मतलब राख होता है, राख, ठीक है। सो बोले वो राख लेके आओ, जलने के बाद नहीं, जलने के बाद सब राख नहीं हो जाता, बोले राख लेके आओ और उसको आपकी जो भी ट्रीज है, विदर्ड ट्रीज का मतलब जो भी सूखे हुए ट्रीज हैं उस पे डाल दो और आपके विदर्ड ट्रीज फिर से उगने लगेंगे। ऐसे उस डॉग की स्पिरिट मतलब आत्मा, द डॉग स्पिरिट मतलब कुत्ते की आत्मा ने अपने मालिक के सपने में आके बोला कि आपसे जो मिल लेके गए हैं वो बूढ़ा बूढ़ी, उन्होंने वो मिल जला दी है, वो राख हो गई है पूरी, वो राख आप लेके आओ और वो राख आप आके जो भी आपके ट्रीज विदर हो गए हैं, विदर WITHER, विदर मतलब सूख गए हैं, उन सब ट्रीज पे डालो, आपके ट्रीज फिर से खिल उठेंगे, ठीक है। फिर वो सुबह वो ओल्ड मैन उठा और वो अपने वो जो लालची खराब नेबर्स थे उनके पास गया, विकेट नेबर के पास, और उसने देखा कि वो लोग अपने फायर प्लेस पे बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे और वो अपने हाथ और पैर सेक रहे थे। और पीछे उन्होंने थोड़े से आग जलाई हुई थी मिल से और पीछे टुकड़े थोड़े पड़े हुए थे। तो वो जो अच्छा आदमी था उसने बोला कि मुझे इसकी राख दो, पर वो जो कपल था, वो जो खराब कपल था, वो अपनी नाक सुकुड़ने लगे और उसे ऐसे डांटने लगे जैसे वो चोरी करने आया है, ठीक है। फिर उन्होंने उसको राख ले जाने दी, वो जो राख थी वो उसकी टब भर के वो लेके गया और जब वो वापस आया, वो जो बूढ़ा आदमी है घर पे आया, वो राख लेके आया बूढ़े बूढ़ी से, खराब बूढ़े बूढ़ी से वो अच्छा आदमी राख लेके आया, टब भर के राख लेके आया और अपनी बीवी को बोला चल हमारे गार्डन में लेके गया। उस टाइम विंटर का टाइम था, सर्दियों का टाइम था और उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था, वो बूढ़े बूढ़ी का ट्री जो फेवरेट था वो चेरी का ट्री था और वो चेरी का ट्री एकदम बेयर था, BARE, बेयर मतलब खाली था, मतलब सूख गया था। और उसने क्या किया, वो राख थोड़ी सी छिड़की उस चेरी ट्री जो कि बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पे उसने वो राख छिड़की। एंड LO, लो का मतलब सरप्राइज, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना अरे, तो वैसे ये लोग लो, जापानी लोग सरप्राइज में लो बोलते हैं। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। तो
तो अचानक से चेरीज उग गए, पिंक पिंक हो गया सारा और एकदम खिल गए सारे। और ये जो न्यूज है पूरे गांव में फैल गई और हर कोई ये देखने आया, ठीक है, उनके गार्डन में नजारा देखने हर कोई आया। और वो जो खराब कपल था, वो जो बुरा कपल था, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी और उन्होंने भी जो उनके घर में राख पड़ी थी, ठीक है, वो मिल की राख पड़ी थी, उन्होंने भी अपने जो उनके जो ट्रीज थे जो सूख गए थे उन पे जाके वो राख डाली। सो the kind old man hearing that his lord Daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket. As the train approached, he climbed up into an cherry tree that stood by the now in the days। देखो अब क्या हुआ, बूढ़ा कपल भी ले गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब क्या बात हो रही है, वो जो अच्छा आदमी था, अच्छे आदमी को पता लगा कि उसका मालिक, उसका एक मालिक था, मतलब एक साहूकार उसका मालिक था, उसने सुना कि उसका मालिक इस रास्ते से गुजरने वाला है। वो जो अच्छा आदमी है, उस अच्छा आदमी ने सुना कि उसका जो मालिक है डेमियो, DAIMIO, डेमियो का मतलब अमीर साहूकार। सो बूढ़े आदमी, ये नई चीज बता रही हूँ, ठीक है। अभी वो चीज पूरी हो गई, वो एशिस ले गया बूढ़ा, वो खराब लालची बूढ़ा बूढ़ी वो एशिस ले गए। अब वो जो अच्छे बूढ़ा बूढ़ी थे, अच्छा आदमी था, वो अच्छे आदमी ने सुना कि उसका मालिक आने वाला है गांव में और वो जिस रास्ते से गुजरने वाला है वहां के सारे ट्रीज क्या है, विदर्ड है, सारे सूखे हुए ट्रीज हैं, ठीक है। सो उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, भाई मैं वो सारे ट्रीज उगा दूंगा, मेरा मालिक अच्छे ट्रीज देखे। नाउ इन द डेज ऑफ डैमेज इट वॉज द कस्टम व्हेन दे पास्ड for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and remain prostrate until the procession passed by. अब वो जो डेमियो था, DAIMIO, डेमियो मतलब जो अमीर मालिक था, वो जब आ रहा था ट्रेन में, उस टाइम जापान में क्या होता था, जब भी कोई अमीर साहूकार आ रहा हो, कभी वो ट्रेन से आ रहा था, तो जब भी कोई अमीर साहूकार आ रहा हो ना, तो आपको घर के अंदर बंद हो जाने का, खिड़कियां बंद करके बैठ जाने का, या तो अगर आप बाहर हो तो आपको एकदम झुक जाने का, अपने पैर और अपना सर एकदम ऐसे झुका लेने का, जैसे भगवान के आगे झुकते हैं वैसे पूरा आपको झुका देने का। क्यों? ताकि वो शांति से गुजर जाए, आपको उसको देखने का भी नहीं, ताकि उसकी जो जर्नी है उसमें रुकावट ना है, ठीक है। सो ऐसे पुराने जमाने में ऐसे था। पर ये बूढ़ा आदमी तो क्या करना चाह रहा था, बूढ़ा आदमी चाह रहा था कि ये जो मेरा मालिक है जिस रास्ते से गुजरे मैं वो रास्ता उगा दूं, ठीक है, मैं सारे ट्रीज ब्लूम कर दूं। तो वो कहाँ चढ़ गया बूढ़ा आदमी, वो अपने चेरी ट्री पे चढ़ गया, ठीक है। तो वो चढ़ गया उस पे। So the train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out, "By the way, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. अब जैसे जैसे उसकी ट्रेन आ रही थी, वो जो डेमियो था, डेमियो ट्रेन का मतलब सवारी, ऐसे सवारी भी बोल सकते, जरूरी नहीं है ट्रेन में बैठ के तो नहीं आया होगा। उसकी जो पूरी वो पलटन आ रही थी, ठीक है, उसकी पूरी लाइन आ रही थी, तो हर कोई बोल रहा था, सब एक आदमी आगे से चिल्लाया जा रहा था कि सारे झुक जाओ, नील डाउन, नील डाउन। नील डाउन का मतलब सारे झुक जाओ, साहेब आ रहे हैं, सारे झुक जाओ, साहेब आ रहे हैं, मतलब आगे से चिल्लाया जा रहा था। मतलब ये उस टाइम का ऐसा रूल था कि कोई अमीर बड़ा साहूकार आए तो सबको झुक जाने का, ठीक है, देखने का ही नहीं, उसको हाथ और पैर एकदम झुका देने के। तो हर कोई झुकने लगा। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an anger, but seeing he was such an old not to and passed him by. So when the daimyo's palanquin near the old, taking a pinch of ash from his scattered over in a moment, it burst into blossoms. ठीक है। अब एक मतलब वहाँ जो वेन चला रहा था, जो आदमी मतलब जिसको मतलब ट्रेन जा रही थी, ट्रेन का मतलब ऐसे लाइन सर सारा उसका पूरी पलटन, कहते हैं ना पूरी पलटन, राजा वगैरह नहीं चलते थे, पूरी पलटन लेके चलते थे अपनी, तो वैसे ये आदमी भी अपनी पूरी डेमियो राजा जैसा ही हो गया इनके लिए। सो डेमियो जब पूरी अपनी सवारी के साथ जा रहा था, तो एक आदमी जो वैन चला रहा था उसने देखा कि ये बूढ़ा आदमी ट्री पे चढ़ा हुआ है। सो उसको गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि सबको झुक जाना होता है, वो ट्री पे क्यों चढ़ा हुआ था, उसको गुस्सा आया। पर उसने क्या किया, वो उसने उसको अनदेखा किया,
अनदेखा करना मतलब उसने ऐसे देखा कि भाई मैंने देखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे बहुत मार पड़ती या उसकी मतलब हालत खराब कर देते, बूढ़ा था, तो उसने उसको इग्नोर किया। पर जैसे ही वो साहूकार आगे घुसा ना, तो उसने चुटकी भर, वो बूढ़े आदमी ने चुटकी भर ऐश लिया और ऐसे छिड़क दिया ट्री पे, और वो ट्री एकदम खिल गया। जैसे ही वो साहूकार गुजरा वो ट्री खिल गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to bring him to his castle. Share his joy with his dear old wife. अब क्या हुआ, वो जो बूढ़ा डेमियो था, अब डेमियो इतना खुश हो गया, मतलब वो जैसे आगे स्टेप बढ़ा रहा था ट्रीज उगे जा रहे थे, सो वो बहुत, उसका दिल खुश हो गया। उसने उस बूढ़े आदमी को, मतलब उसने वो अपनी सारी ट्रेन रोकी, मतलब जैसे वो चल रहा था वो सारी ट्रेन रोकना मतलब प्रोसेशन, वो जो इसकी पूरी लंबी पलटन चल रही थी, सेना चल रही थी, ट्रेन मतलब प्रोसेशन, सेना, तो वो और मतलब वो रोकी। और वैन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वैन का मतलब वो पैलेंक्विन होती थी ना, पैलेंक्विन मतलब पिछले जमाने में नहीं, पैलेंक्विन्स, पैलेंक्विन का मतलब वो बग्गियां नहीं होती थी भाई, ये राजा महाराज नहीं बग्गियों में और ऐसे पलटनों में ऐसे चलते थे, कार्ट्स में, ठीक है। पहले तो वैन तो कहाँ होती थी, ठीक है। वैन का मतलब यहाँ पैलेंक्विन, पैलेंक्विन मतलब बग्गी, ठीक है, जिसमें नहीं रानियों को बिठा के ले जाते थे, ठीक है। सो मतलब वो डेमियो है, उसने अपनी पूरी प्रोसेशन रोक दी, ठीक है। उसने पूरी घोड़ा गाड़ी ऐसे भी बोल सकते, ठीक है, गाड़ियां, पर उस टाइम तो खैर व्हीकल्स तो थे ही नहीं, ठीक है। वैन का मतलब बग्गी, ठीक है, पैलेंक्विन। सो उसने, वो डेमियो इतना खुश हुआ और वो रुक गया, और उसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया और उसने उसको बुला के गिफ्ट किया, ठीक है, सिल्क के कपड़े गिफ्ट किए, केक गिफ्ट किया, फैन और बहुत सारे पैसे दिए, और उसको बोला कि तू मेरे महल में आना। कास्टल मतलब CASTL, कास्टल मतलब मेरे महल में आना। तो जो आदमी था, वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वो ये वाली न्यूज अपनी बूढ़ी बीवी को बताने घर गया। पर जब वो जो नेबर्स थे, वो जो लालची नेबर थे, अब फिर से वो ये चीज सुन गए, और उन्होंने ये जो मैजिक एशेस थे, ये जो राख थी, वो भी हाईवे पे लेके चले गए, और फिर वहां पे भी एक डेमियो गुजरने वाला था, एक राजा गुजरने वाला था, और वहां पे भी वो भी एक चेरी ट्री पे चढ़ गया, और उसने क्या किया, जैसे वो डेमियो पास हुआ उसने भी राख छिड़क दी, ठीक है। और मतलब वो राख इतनी ज्यादा छिड़की, कुछ उससे फर्क तो नहीं पड़ा, पर वो जो राजा था उसके नाक में वो राख चली गई, ठीक है, और आंखों में चली गई, उस राजा की, रानी की आंखों में चली गई। डेमियो मतलब राजा, DAIMIO, ठीक है, डेमियो की आंखों में चली गई और उसकी रानी की आंखों में भी चली गई, ठीक है। आंख जल रही थी, नाक, कान, गला जल रहा था, छींकें खा रहे थे, ठीक है। तो मतलब जो इतना खुशी खुशी से राजा की जो पूरी सवारी, शाही सवारी, प्रोसेशन जा रहा था, पॉम्प का मतलब खुशी खुशी, डिग्निटी मतलब इज्जत, तो इज्जत से जो जा रहा था सारे एकदम चीखने लगे। The man whose business it was to cry, "Get down!" seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his head into the ditch by the road. He left him for dead. अब जो सबसे आगे आदमी चल रहा था, जो घड़ी घड़ी चिल्ला रहा था कि सारे झुक जाओ, सारे झुक जाओ, उस आदमी ने इस ओल्ड मैन को उस चेरी ट्री से उतारा, जो खराब आदमी था, खराब बूढ़ा आदमी था, उसको उतारा, उसके एशेस का डब्बा उसी पे ही पलट दिया और उसको जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। तब तक मारा जब तक वो मर ना जाए, मतलब उस आदमी ने उसको गुस्से में मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने राजा मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि झुक जाना है, ठीक है। तो उसने सोचा मैं भी राजा को इम्प्रेस करूं, थोड़े पैसे लूटूं, उसने भी ऐसे किया, पर क्या हुआ, उल्टा ही पड़ गया सारा काम, ठीक है। सो देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। तो वो कीचड़ में मर गया बूढ़ा आदमी। फिर dwelt in peace and plenty and both he and his wife lived to a green old age. तो
विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, वो कीचड़ में मर गया। और जो डॉग के दोस्त थे, अच्छे दोस्त, वो बूढ़ा बूढ़ी थे, वो लोग अब शांति से जीने लगे और उनके पास पैसा भी अच्छा हो गया और एकदम एक्टिव, हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ जीने लगे वो बूढ़ा बूढ़ी। ठीक है, तो जो बुरे लोग थे उनका बुरा हाल हुआ, जो अच्छे लोग थे उनका अच्छा हुआ। ठीक है, सो ये स्टोरी थी हमारी द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। किसने लिखी थी? विलियम इलियट ग्रिफिथ ने। कुत्ते का नाम क्या था? मूको। राजा को क्या बोलते हैं? डेमियो। ठीक है, लैंड ओनर भी बोलते हैं, लैंड ओनर डेमियो, DAIMIO। स्टोरी किसके बारे में थी? बूढ़े कपल के बारे में। बूढ़ा कपल कैसा था? बहुत अच्छा था, कुत्ता था पालतू। दूसरा भी एक बूढ़ा कपल था, वो क्या था? विकेड। विकेड मतलब लालची और शैतान। ठीक है, तो जो बुरा कपल था उसने डॉग को मार दिया, पर डॉग की आत्मा अच्छे कपल को हेल्प करती रही और फाइनली वो बूढ़े कपल में से जो आदमी है वो कीचड़ में मर गया और जो अच्छा कपल था वो खुशी खुशी रहने लगा। सो दैट वॉज द स्टोरी। रीड द होल स्टोरी, रीड द होल स्टोरी, अच्छे से रीड करना। लिसन द लेक्चर, एक बारी सुनना, 2 बारी सुनना और सारी स्टोरी अच्छे से रीड करना। ठीक है, एंड आप मेरे को व्हाट्सएप में क्या भेजोगे? आप मेरे को व्हाट्सएप में भेजोगे, मैम आई रीड द स्टोरी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि मैंने पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ी। यही आपका होमवर्क है, आपको सारी स्टोरी अच्छे से पढ़नी है और मेरे को ये लिख के भेजना है कि भाई हमने अच्छे से पढ़ी। ठीक है, चलें, थैंक यू।